वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर वाफ़ियत से हों। आज मैंने सोचा कि एक छोटी सी लाइव वीडियो जो है ना बना ली जाए। ब्लॉग तो नहीं मैं इसको कहूँगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ जो है ना इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। और मैंने एक क्या कहते हैं, बहुत पहले जो है ना मैंने एक बेबी प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाई थी। उस पर भी मुझे ना एक दो क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक न्यू वीडियो बना लेती हूँ। और भी 2-3 वीडियोस पे जो है ना मुझे बातें भी आ रही थी और क्वेश्चन भी आ रहे थे, तो उस पर भी इंशाल्लाह फिर जो है ना मैं बाद में बात करूँगी। अच्छा, तो आज की वीडियो को जो है ना मैं शुरू करती हूँ अपनी व्यूवर्स से। पहले तो मैंने सलाम कर लिया, आप लोगों को जवाब जो है ना कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर देना है। और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि अगर जो भी न्यूली मॉम हैं या फिर मॉम टू बीज़ हैं तो उनके लिए भी जो है वो कुछ आसानी, यानी कि उनको भी कुछ आसानी आगे हो जाए। ठीक है जी। तो इसमें मैं जो है ना टोटल जो प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल करती हूँ उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। और अगर पीछे से कोई भी ऐसी वैसी आवाज़ आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हमारे जो है ना मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं। ठीक है जी, तो प्लीज़ आपने बिल्कुल इसको इग्नोर करना है। अच्छा जी, अब मैं जो है ना अपनी वीडियो को प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो है ना सबसे पहला मसला जो भी न्यूली मदर को आता है, सबसे पहला इशू जो मैं भी अपनी शुरू से जो है ना फेस करती आ रही हूँ, वो मसला जो है ना सबसे पहला मसला होता है बेबी की रैशेस का। तो रैशेस के हवाले से ना बहुत मैं भी अक्सर और परेशान हो जाती हूँ, और मेरे साथ अभी भी ऐसा होता है कि मैं जो है ना बिल्कुल ही समझ नहीं आती कि मैं क्या इस्तेमाल करूँ ऐसा, या ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से जो है ना वो रैशेज़ हो गए। तो मैं उसके जो है ना आपको 3 बेसिक प्रॉब्लम्स जो है ना 3 बेसिक क्या मैं बोलूँ उसको, वजूहात, 3 बेसिक वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर बच्चे को रैशेज़ हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपके बच्चे को जो है ना वो डायपर सूट नहीं कर रहा होता। अक्सर बेश ऐसा होता है कि जो है ना कुछ डायपर्स सस्ते होने के हवाले से जो है वो कभी ट्राई कर लिए जाते हैं, या कुछ डायपर्स ऐसा होता है कि अगर कोई आपको नहीं मिल रहा जो आप मतलब जो डेली बेसिस पे आप यूज़ कर रहे हैं, आपने नहीं मिल रहा, आपने स्विच कर लिया, तो ये जो स्विचिंग है ना ये भी बच्चे को बहुत ज़्यादा हार्श करती है। और जो ये सस्ते डायपर्स होते हैं ना वो भी। अच्छा, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और ये बहुत अच्छा है। रॉयल ओज़ोन में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और ये शायद मुझे मेरे भाई भाभी ने ही रिकमेंड किया था, क्योंकि वो लोग भी यही यूज़ करते थे। और इससे पहले इससे रेनबो ब्रांड का जो है ना वो डायपर था, और वो भी काफ़ी अच्छा ब्रांड था, उसका भी मैं जो है ना डायपर्स यूज़ करती थी, वो भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन अब जो है ना वो यहाँ पे मिलना बंद हो गया, और ये जो है ना रॉयल ओज़ोन आप इजीली दराज से जो है ना इजीली इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये ऐसा है कि इसका जो है ना मैजिक टेप होता है। सही है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मैजिक टेप वाले होते हैं, लेकिन इसकी भी मैं आपको, कुछ लोगों को ना ये मैजिक टेप का पता नहीं होता। जैसे मुझे भी ना एक अरसे तक पता नहीं था, मेरे पहले बच्चे के टाइम पे मुझे नहीं पता था मैजिक टेप क्या होता है। तो ये मुझे मेरी नन ने बताया था कि मैजिक टेप ऐसा होता है कि अगर आपने जो है ना खोल लिया फिर वापस चिपका लिया, इसको कुछ भी नहीं होगा। तो जो स्टिकर वाली स्टेपिंग वाला स्टिकर वाला होता है ना, वो आपने अगर एक दफ़ा खोला ना तो वो ख़राब हो जाता है यहाँ से। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर ना एक ये दरदराहट सी होती है, ये चिपक, जैसे आप शू सैंडल में भी होती है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये चिपक जाएगी ईजीली इस जगह पे, और ये आराम से उतर जाएगी। जैसे अगर आपने अपने किसी बच्चे को वॉशरूम ट्रेनिंग करानी है, आपने एहतियाती तदबीर पे आप उसको पैम्पर पहना दें। जब बच्चा, अगर आपको महसूस हो कि उसको वॉशरूम आ रहा है, आपने पैम्पर खोला, आप उसको वापस लेके गए, आपकी कोई जगह भी गंदी नहीं हुई, कपड़े भी गंदे नहीं हुए, और पैम्पर भी साफ़ सुथरा रहा, आपने लाके उसको वापस बांध दिया कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर बच्चा लीक कर जाए तो वो पैम्पर होना चाहिए। तो ये मैजिक टेप जो है ना उस हवाले से भी बहुत काम आता है। दूसरा ये कि इसके अंदर जो है ना ये बॉल फाइबर है, ये देखें आप, इसको महसूस करने से ना इसके अंदर आपको बॉल फाइबर महसूस होगी, जो कि मुझे होती है। ठीक है ना, ये इसका सूदिंग जेल है। मैंने अभी हस्बैंड के लाने की वजह से, मकसद ये कि वो ले आए थे अपने किसी शॉपकीपर के कहने की वजह से, क्योंकि वो कुछ सस्ता था शायद, तो वो उस वजह से वो दूसरा वाला पैम्पर ले आए थे। और इसकी वजह से जो है ना, सिर्फ पैम्पर की वजह से मैंने अपनी बच्ची के जो है ना 2 वीक्स रैशेज़ को मैंने बर्दाश्त किया है, झेला है। मैंने क्या बर्दाश्त किया, जितनी तकलीफ़ में मेरी बच्ची थी। तो फिर वापस से मैंने हस्बैंड से कहा कि खुदा का वास्ता मुझे वही वाले पैम्पर्स ला के दें, क्योंकि वो मुझे दिन में भी जो है ना 3-3 4-4 बदलने पड़ रहे थे, सिर्फ उसकी रैशेज़ की वजह से। और ये दिन में जो है ना वो अगर सिर्फ मकसद ये कि बच्चा पॉटी ना करे तो ये
एक भी काफ़ी है या दो भी जो है ना, बहुत एटलीस्ट 2 भी ये काफ़ी हैं। ठीक है जी, एक वजह हो गई पैम्पर की। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर रैशेज़ हो गए अब क्या करना है। रैशेज़ अगर हो गए ना, तो अगर एक्सट्रीम लेवल है ना रैशेज़ का, एक्सट्रीमेस्ट लेवल आप जिसे कहें, तो आपने क्या करना है, ये पॉलीफैक्स ये आपको किसी भी मेडिकल से आसानी मिल जाएगी। पॉलीफैक्स इसको आपने लेना है, इतना सा आपने इसको लेना है पॉलीफैक्स को, और उसको आपने मिक्स करना है निविया में। ये देख रहे हैं आप, पॉलीफैक्स और निविया, इतना सा आपने दोनों को मिक्स करना है। एक्सट्रीमेस्ट लेवल की बात बता रही हूँ मैं आपको। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 3 से 4 दफ़ा के यूज़ में जो है ना, बच्चे के रैशेज़ मुरझाना शुरू हो जाएंगे, मकसद बंद होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो बंद होना शुरू हो जाएं, आपने इसको रोक देना है, इसको आपने फिर नहीं लगाना। जब आप रोकने की स्टेज पे आ जाएंगे ना, मकसद वो मुरझाना शुरू हो जाएंगे, तो इसको आपने रोक देना है। उसके बाद आपने लगानी है ये इतना कोई ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ना। मैं इसका आपको बोला था कि मैं ना आप लोगों को सारे बेबी प्रोडक्ट्स का रिव्यू दूंगी। तो उसके बाद जब मुरझाना शुरू हो जाए, तो ये वाली क्रीम आपने लगानी है वंस इन अ डे। जब मुरझाना शुरू हो जाए तब की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। वंस इन अ डे आपने ये लगानी है। और मकसद ये कि ये मेरा दूसरा पैकेट है, ये दूसरा मेरी जो है ना ये ट्यूब है जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। माशाल्लाह अभी तक मैंने इसमें से सिर्फ 1 टाइम इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने जो है ना अपनी एक सेटिंग बना ली है। इंसान को ना रीकैप करने में अपने आप को बहुत देर लगती है। मकसद ये कि आप एक बच्चा आपका बड़ा हो गया, आप उस लेवल से बाहर आ गए, फिर आप दूसरा बच्चा आपका जब खैर से ज़िंदगी में आता है, तो आपको ना अपनी चीज़ों को रिवाइंड करने में, अपने दिमाग में रीकैप लाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है कि हम क्या क्या करते थे, या हम इसमें क्या क्या बेहतरी कर सकते हैं। तो मुरझाने के स्टेज पर आपने ये लगानी है, ठीक है जी। उसके बाद अब बच्चे के रैशेज़ बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो इन तीनों चीज़ों का काम आपने स्टॉप कर देना है, ठीक है। इनको आपने साइड कर देना है। अब आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि बच्चा रैशेज़ की तरफ ना जाए। उसके लिए है ये सॉफ्ट क्रीम इतनी ज़बरदस्त है ना। मैं नेक्सन की मैं आप लोगों को सारी तकरीबन चीज़ें जो है ना मेरे पास नेक्सन और मदर केयर की हैं। पहले मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के होते थे, लेकिन अब मैंने इनको लेना छोड़ दिया है। ये पाउडर भी आपको सिर्फ इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि ये मेरे पास ना 3 साल से चल रहा है और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो बस ये चल ही रहा है। जब ये खैर से ख़त्म होगा ना, तो फिर इसको भी जो है ना हम हटाएंगे साइड में, और फिर या तो मैं नेक्सन का ही लूँगी। मदर केयर जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर जाता है। नेक्सन जो है ना वो बहुत रीज़नेबल है, जॉनसन से भी और मदर केयर से भी नेक्सन रीज़नेबल है। इसकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं। मैंने जो है ना वो अपने पहले बच्चे में भी इसकी 2-3 चीज़ें इस्तेमाल करी थी, और अब जो है ना मैं तकरीबन इसकी प्रोडक्ट्स पे आ गई हूँ। अच्छा जी, इस क्रीम का काम ये है कि आपने ना हर डायपर चेंजिंग में इसको लगाना है विद फ्यू ड्रॉप्स। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊँ, ये ना कुछ ऐसी लिक्विडी सी क्रीम टाइप होती है। और ये देखें, शायद आप लोग देख सकें कि ये मेरे पास ख़त्म होने ही वाली है, और ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक इसको ज़रूर लाऊंगी। अच्छा ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी है, ये एब्जॉर्बिंग है, बच्चे की स्किन के लिए बेहतरीन है। मेरी सास ने तो इसको अपने हाथों में भी लगाया था कहती हैं ये तो हाथ में भी लगा सकते हैं, कि इतनी ज़बरदस्त है, इतनी एब्जॉर्बिंग है, कोई चिपचिपाहट नहीं है, कोई लिक्विडेशन नहीं है, एब्जॉर्ब हो जाएगी और गायब हो गई। देखा आपने कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और ना मकसद ये कि बच्चे की स्किन जो है ना एक डायपर चेंजिंग से दूसरे डायपर चेंजिंग तक बहुत सॉफ्ट रहेगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ। और क्योंकि होती बच्चों की स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो ज़रा सी भी डिले अगर आप पैम्पर चेंजिंग में करते हैं ना, तो वो फटना शुरू हो जाती है। उनकी खाल जो होती है ना वो थोड़ी सी, बस मकसद ये कि रैशेस स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा, इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखा दूँ। ये ना थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में होती है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि इसको जो है ना वो आपने सेकंड स्टेज पे यूज़ करना है। ये सेकंड स्टेज है आपका। इसकी थोड़ी सी, ये देखें आप, ये एब्जॉर्बिंग में टाइम लेती है लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। ये देखें, इसमें थोड़ी सी आपको जो है ना वो मिलेगी चिपचिपाहट, लेकिन काम ये भी बेस्ट करती है, क्योंकि ज़ाहिर है इसने जो है ना वो रैशेस को क्लोज़ अप करना होता है। ठीक है, ये हो गया लास्ट स्टेज, और ये आपने जो है ना लगाते रहना है। एक टाइम ये लगा लें, और मकसद ये कि अगर आप दिन में 2 डायपर चेंज कर रहे हैं तो एक टाइम ये लगा लें, एक टाइम लोशन लगा लें। ठीक है ना, लोशन तो बच्चे के लिए लाजमन है ना। अगर जैसे
मेरे भाई भाभी वगैरह कहते हैं कि ना पाउडर बच्चे पे ना स्टार्टअप में यूज़ नहीं करना चाहिए, पाउडर से बेहतर होता है कि आप लोशन लगा लो या फिर कोई बेबी ऑयल लगा लो, क्योंकि पाउडर जो है ना वो बच्चे को सांस करता है। और मैंने अभी तक अपनी इस बच्ची पर, हालांकि ये अगस्त की गर्मियों में हुई थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर ना पाउडर यूज़ नहीं किया। ये मैं बड़े बच्चों पे ही यूज़ करती हूँ, लेकिन फेस पे नहीं मैंने करती। फेस पे जो है ना मैं लोशन वगैरह ही करती हूँ। अच्छा, लोशन पे ना हम बाद में आते हैं। उसके बाद ना वाइप्स आप ना, मकसद ये कि वाइप्स का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। मैं टाइनी सोल का यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, जब से ये पैदा हुई है मैं टाइनी सोल ही यूज़ कर रही हूँ। और एक दफ़ा बीच में ना हस्बैंड दूसरा ले आए थे, वो अभी तक रखा हुआ है। मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप मुझे टाइनी सोल का ही ला के दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। इसमें इन्होंने क्लेम किया हुआ है नरिशमेंट का भी, और मकसद ये कि ये है भी बहुत सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मकसद जो कुछ वाइप्स होते हैं ना थोड़े से हार्श होते हैं, ये हार्श नहीं है। ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे चीरेंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये कि ये इतना ही काफ़ी होता है। वाइप्स का भी बहुत किरदार होता है। वाइप्स भी जो है ना वो देख के लिया करें, सॉफ्ट वाले, और मकसद ये कि अल्कोहलिक फ्री होना चाहिए। ये देखें, ये अल्ट्रा सॉफ्ट इस पर लिखा हुआ है, टाइनी सोल, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये भी, सही है। उसके बाद अब वापस आते हैं लोशन पे। लोशन जो है ना वो आपने बच्चे के शुरू में तो बच्चा उसके सर पे बाल नहीं होते ना, ज़ाहिर है उसको गंजा करवा देते हैं, तो आप सर से लेके पूरी बॉडी तक पे भी जो है ना आप उसके लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मदर केयर का भी कर रही हूँ, और अब मैंने सोचा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना मैंने नेक्सन का लेके आना है, ताकि मैं उनका लोशन भी ट्राई कर सकूँ। अभी तक तो मेरा जो है ना यही चल रहा है, और ये भी बेस्ट प्रोडक्ट है मदर केयर का लोशन, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसकी स्मेल, अच्छा हर चीज़ जो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, मैं सबसे पहले ना इसकी स्मेल को टेस्ट करती हूँ अपनी नोज़ से क्योंकि मुझे जो है ना वो तेज़ स्मेल से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। और बच्चों के ऊपर से ना ज़्यादा तेज़ खुशबू भी आनी नहीं चाहिए, तो बड़ी माइल्ड सी स्मेल है। अगर कोई मेरी बात को समझ सक रहा है ना, तो वो ज़ाहिर है वो मेरी तरह के ही होंगे। कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा तेज़ वाली खुशबुएँ पसंद होती हैं, तो उनके बच्चों के पास से भी जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू आ रही होती हैं। तो ये मदर केयर के और नेक्सन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इवन कि जॉनसन्स के भी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब माइल्ड स्मेल के होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सी नेचुरल सी स्मेल होती है, जिसमें बच्चे को खा जाने का दिल करता है। तो खैर ये उसी तरीके की इसकी जो है ना स्मेल है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसका जो लोशन है ना, वो जब मैं अपनी बेटी के पूरे फेस वगैरह पे सब जगह लगा लेती हूँ ना, तो जो मेरे हाथों में बचा हुआ होता है ना, तो फिर मैं वो अपने हाथों पे भी उसको एब्जॉर्ब करके ख़त्म करती हूँ मैं मकसद ये कि ये इतना ज़बरदस्त है। ठीक है, लोशन की बात हो गई। अब उसके बाद हम जो है ना इनकी शैम्पू पे बात कर लेते हैं। शैम्पू भी बहुत ज़बरदस्त है इसका, मदर केयर का। नेक्सन का भी इंशाल्लाह मैं लाजमी ट्राई करूँगी। नेक्सन का ऑब्वियसली शैम्पू भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो अभी तक तो मेरा यही चल रहा था, और ये मेरे पास जो है ना वो जीगू के टाइम का है रखा हुआ था, तो ये अब जो है ना मैंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। वरना अगर अभी जो मैं ख़रीदारी करती ना, तो मैं फिर ये नेक्सन वालों का ही लाती। लेकिन मुझे जो है ना ये अभी मेरे पास था, तो मैंने कहा अभी मैं फ़जूल खर्ची नहीं कर रही। जब ये खैर से ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर मैं सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो अपने रीस्टॉक करूँगी, और वो मैं सब नेक्सन पे ही स्विच करूँगी। देखूँगी इनके सारे प्रोडक्ट्स एक साथ इस्तेमाल करके भी। तो फ़िलहाल जो है ना मदर केयर चल रहा है, और ये भी बेस्ट है। लेकिन ये वही मैं आपको बताऊँगी, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, थोड़ा सा मदर केयर, क्योंकि एक ब्रांड है, और ऑब्वियसली नेक्सन भी एक ब्रांड है, लेकिन ये कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। लेकिन इसका शैम्पू बहुत अच्छा है। आप बस एक ड्रॉप लो ना, तो फिर बच्चे के बहुत अच्छे से झाग बन जाते हैं, बहुत माइल्ड होता है, और ये आँखों को भी बिल्कुल इचिंग, मकसद ये कि आँखों पे बिल्कुल भी नहीं होती। इसकी जो है ना हर चीज़ जब भी मैं बच्चों के लिए इस्तेमाल करने लगती हूँ ना, इवन के इनका जो सोप वगैरह होता है ना, तो जो भी चीज़ होती है, मैं सबसे पहले ना अपनी आँखों में, डायरेक्ट आँखों में डाल के मैं चेक करती हूँ कि मेरी आँखों के साथ इसका क्या रवैया है। तो फिर जो है ना मैं अपने बच्चे पे ट्राई करती हूँ। तो ये जो है ना आइज़ के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, माइल्ड है, और इन्होंने जो है ना इस चीज़ का क्लेम भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, जॉनसन्स वालों की ये बात मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जॉनसन्स वाले जो है ना वो इचिंग क्लेम करते हैं, लेकिन इनकी सोप में भी इचिंग होती थी, और इनके शैम्पूज़ भी जो है ना वो बच्चों की आंखों में इचिंग होती थी। तो वो मैंने जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया लेना। तो अब ये चल रहा है फ़िलहाल। इससे पहले भी मैंने यही यूज़ किया था, तो दोबारा फिर मैं यही लेके आई थी, क्योंकि उस टाइम मुझे जो है ना नेक्सन का इतना वो नहीं मालूम था। तो मदर केयर का जो है ना मैंने फिर ट्राई किया था। ये भी बेस्ट है, आप ये भी ले सकते हैं। नेक्सन का ट्राई करना चाहें वो भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनका बॉडी वॉश ट्राई कर रही हूँ, और ये बेस्ट है। इसके ऊपर आते हैं। बॉडी वॉश नेक्सन वालों का इतना ज़बरदस्त है, मैं आप लोगों को इसकी
मकसद ये कि मैं कैसे बताऊँ कि ये किस तरीके का है। ये इतना सॉफ्ट है, इसका एक ड्रॉप जो आप स्क्रबर होता है ना, आपके पास जो जाली होती है, हम जो जाली इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर अगर हम एक ड्रॉप डालेंगे ना इसका, तो इसके इतने ज़्यादा झाग होते हैं, इतना ज़बरदस्त होता है। और इससे नहाने के बाद ना मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे को किसी बॉडी मिस्ट या बॉडी जो बच्चों के लगाते हैं उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। इवन कि मैं नहलाने के फ़ौरन बाद लोशन भी नहीं लगाती हूँ, नहलाने के फ़ौरन बाद मैं लोशन भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना। पहले मैंने थोड़ा सा साबुन से स्क्रब किया, फिर उसके बाद मैंने इससे स्क्रब कर दिया, तो मकसद ये कि बिल्कुल ऐसी हो जाती है सॉफ्ट सिल्की, इतनी नरम और मुलायम स्किन हो जाती है इस के बेबी बाथ की वजह से ना। तो इसका एक ड्रॉप बच्चे के लिए काफ़ी है। ये देखें आप, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये जो है ना अभी हाफ़ बॉटल से भी ज़्यादा इसमें है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत एहतियात से इस्तेमाल कर रही हूँ। इतना सा प्रोडक्ट जब काफ़ी है तो फिर फ़ायदा ज़्यादा लेने का। तो ऐसे जो है ना मैं मकसद ये कि सारे बच्चों के लिए ना मैं एक एक ड्रॉप इस्तेमाल कर लेती हूँ। पूरा साबुन से नहलाने के बाद ना फिर ये एक ड्रॉप इसका इस्तेमाल कर लिया, तो एंड जो है ना बिल्कुल बच्चों की इसकी स्मेल भी बहुत प्यारी है। अगर मुझे कोई स्मेल प्यारी लग सकती है ना, तो फिर मैं कहती हूँ सबको वो स्मेल ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि मैं स्मेल के मामले में ना बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। तो ये इसकी स्मेल भी बहुत प्यारी है और इसका काम भी बहुत प्यारा है। नेक्स्ट इनका बेबी बाथ। उसके बाद ये सोप जो है ना मेरी यहाँ अभी फ़िलहाल मदर केयर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मुझे इनका ना सोप इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि इसकी ना कोई झाग हैं, और ये शायद मैं क्या वजह बोलूँ, शायद इसकी खारे पानी की वजह से जो ना ये सूख बहुत जल्दी जाता है, लेकिन ये झाग नहीं है इसके ना, शायद वो भी खारे पानी की वजह हो, लेकिन काम इसका इतना ख़ास नहीं है। लेकिन अच्छा है, सही है। अगर हम इसको मकसद ये कि गर्म पानी में यूज़ करें तो ये बेस्ट है, अदरवाइज़ ये थोड़ी सी टफ़ टाइम देता है। बाकी ये कि बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं डायरेक्ट इससे नहलाने के बाद ना मैं इसको बेबी बाथ से नहला लेती हूँ, तो फिर ये जो है ना वो सही चल जाता है। नेक्स्ट इसको भी हम स्विच करके देखेंगे, फ़िलहाल तो यही चल रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है ना पाउडर मैंने आप लोगों को बता दिया, पाउडर का भी जो है ना मैं इस्तेमाल क्या करती हूँ। अच्छा, सबसे ज़रूरी जो है ना बच्चों के लिए होता है बेबी ऑयल, जो कि मकसद ये कि बच्चों के सर पे भी आप इस्तेमाल करें, बेबी की पूरी बॉडी को आप जो है ना मॉइस्चराइज़ रखें। और पैदाइश के कुछ माह बाद तक जो है ना हर हफ्ते या हफ्ते में 2-3 दफ़ा, तो मैं तो करती हूँ हफ्ते में 2-3 दफ़ा, जब भी डायपर चेंज करने का हुआ हफ्ते में। मकसद ये कि अगर दिन में हम एक दफ़ा डायपर चेंज कर रहे हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना मैं इसकी मालिश लाजमी करती हूँ टांगों में, घुटनों में। इससे क्या होता है बच्चों को ना उठने की ताकत मिलती है, बच्चों की जो है ना मूवमेंट को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, घुटने मोड़ने में जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। तो ऑयल जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस ऑयल का ना बेबी ऑयल मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ ज़रूरी, क्योंकि अगर हम दूसरे ऑयल लगाते हैं ना तो उस ऑयल को लगाने के बाद ना बच्चे के लिए बाथ जो है ना बहुत जल्दी ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद जो है ना आपको जल्दी से बाथ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बच्चे की स्किन में इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। और मकसद ये कि अगर आपने नहीं नहलाना, आपकी हिम्मत नहीं है, तो आप रहने दें, बच्चे की स्किन ना एज इट इज़ जो है ना वो वैसे ही हो जाएगी, सॉफ्ट रहेगी। पर एक ये ऑयल जो है ना वाज़े नज़र नहीं आएगा, मालिश भी हो जाएगी बच्चे की और ऑयल जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा जी, ये कि आपने इसकी मालिश कर ली, ठीक है। उसके बाद ना ये ज़रूरी है कि अगर आप जब भी बच्चे के नेल्स कट करें, वो बच्चा कोई सा भी होना चाहिए, मकसद ये कि मैं तो अपने सारे बच्चों की ही करती हूँ। तो जब भी आप बच्चों की नेल्स कटिंग करें ना, तो उसके बाद इसकी फ्यू ड्रॉप्स जो है ना अपने हाथों पे मल के बच्चों के हाथों पे जो है ना रब कर दें। उससे क्या होता है कि नेल्स ना कटिंग के बाद थोड़े से हार्श हो जाते हैं। मकसद ये कि वो बच्चे जो है ना अपनी ही मुंह पे मार लेते हैं नेल्स कटिंग। अगर आप सीज़र से भी करो या नेल कटर से भी करो तो जो है ना नेल्स थोड़े से हार्श हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद अगर आप ऑयलिंग कर लेंगे ना तो नेल्स जो है ना वो नरम पड़ जाएंगे। मकसद ये कि और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑयल ही लगाना है, आप लोशन भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये कि मैं आपको ऑयल रिकमेंड करूँगी। इससे क्या होता है कि ना जैसे हमारे सर की स्किन सॉफ्ट हो जाती है, तो हमारे जो नेल्स हैं ना वो भी सारे सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं अपने लिए भी यही करती हूँ, मैं अपने लिए अपना कोई लोशन वगैरह लगा लेती हूँ, बच्चों के लिए जो है ना ऑयल, या फिर कभी जो है ना मैं लोशन लगा देती हूँ। इनकी जो चीज़ मेरे हाथ में आए ना फ़ौरन, लोशन हो या ऑयल हो, तो मैं वो जो है ना फ़ौरन बच्चों के लगा लेती हूँ। उसके लिए बड़े बड़ी जो है ना वो बॉटल्स, अगर आप लोगों को बार बार उठाने में मसला हो तो उसके लिए भी मैं आपको एक आइडिया देती चलूँ। साथ ही साथ जो है ना आपने एक छोटा सा बेबी बैग अपना जो है ना वो बना लेना है। छोटा सा मुझसे मुराद ये है कि मेरा कि आपने एक यूज़ टू की चीज़ें जो है ना अपनी एक बास्केट में बना लेनी है। वो बास्केट भी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो इसको मैं अभी आपको लास्ट में दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो करना आपने ये है कि आपने ना शुरुआत में आपने दोनों चीज़ें लेनी है। एक छोटा पैकेट्स भी लेने हैं, पाउडर के भी ले लें, लोशन का भी ले लें, ऑयल का भी ले लें। तो उससे क्या होगा
कि आपने इस और बड़ा भी ले लिया साथ साथ, तो आपने क्या करना है, रिफ़िल करते रहना है। इसके पहली दफ़ा के लेने के बाद ना आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको आसानी आप रिफ़िल कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ना ये इसका अंदर टूट भी गया है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं इसको अपने पास ही इस्तेमाल करती रहती हूँ, क्योंकि बार बार जो है ना वो बड़ी कबर्ड खोल के बड़ी बड़ी चीज़ें निकालने से बेहतर है कि आप ना इसको रिफ़िल करके रखें। पाउडर का भी है मेरे पास, वो भी कहीं बच्चों ने इधर उधर कर दिया, लेकिन ये 2 चीज़ें जो है ना मस्ट हैं, क्योंकि मैं पाउडर अभी इतना इस्तेमाल नहीं करती, तो उसको मैं अभी फ़िलहाल मकसद ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए भी रखा है कि इसको मकसद आप बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये 2 चीज़ें जो है ना ये मस्ट हैं। ये आप इनकी जो है ना छोटी बॉटल्स अपने पास रखें ताकि आप इनको रिफ़िल कर सकें, और मकसद ये कि ये आपके इस्तेमाल में मुस्तकिल रहें बच्चे के। आप जो है ना वो रैशेज़ ना होने पर आप मकसद ये कि बच्चे के जब रैशेज़ होना शुरू हो जाएँ, तो जब आप पॉलीफेक्स लगाएं तो आप कभी कभार ऑयल भी लगा सकते हैं। ये भी मैं आपको बताना भूल गई, रैशेज़ के लिए आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में तो ये बेस्ट है, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही जो है ना बच्चे की स्किन सूखी भी होती है, तो ऑयल जो है ना उस टाइम के लिए भी बेस्ट है। ठीक है, इन चीज़ों से अब हम साइड पे आते हैं। उसके बाद ये एक छोटे मोटे से जो है ना बच्चों की बॉडी स्प्रे समझ लें या बॉडी मिस्ट समझ लें, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास हैं। ये मुझे जो है ना मेरी सिस्टर ने दिए थे, 6-7 दे दिए थे उन्होंने मुझे, तो ये मेरे पास ना उस वक्त से चल रहे हैं, जिसमें से 3 तो अब ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल ही। इसकी भी बहुत माइल्ड सी स्मेल है, और ये जो है ना मैं बच्चों के आफ्टर पैम्पर, जो मैं बच्चों का पैम्पर चेंजिंग जब कराती हूँ ना, तो फिर मैं इनके इस एरिया पे या ये जो नेक एरिया है ना बच्चों का, यहाँ लगा दिए, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना वो मिल्क ड्रॉप करते हैं, तो फिर इनके इस एरिया पे भी थोड़ी बहुत स्मेल हो जाती है। तो कपड़े फ़ौरन नहीं चेंज कराने, तो आपने ये हल्का हल्का सा स्प्रे कर दिया और ये बिल्कुल सही हो जाता है। मकसद ये कि स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं आएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों की कुछ दवाइयों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वाली दवाइयाँ हैं। ये जो है ना हर माँ के पास लाजमन होनी ही चाहिए, बिना किसी डॉक्टर के कहे भी जो है ना ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी आपको यही रिकमेंड करेंगे। जैसे बच्चे को कभी सांस होता है, बच्चे की नोज़ जो है ना वो ब्लॉक हुई हुई होती है, उसके साथ आपने ना बच्चे को डील करना है। ये नॉर्सोलिन है, और इसके साथ जो है ना आपने बच्चे को इसके 2-3 ड्रॉप्स हैं, पता नहीं क्यों फोकस नहीं कर रहा, इसके 2-3 ड्रॉप्स जो है ना आपने बच्चे की नोज़ में ड्रॉप कर देने हैं। तो इससे जो है ना बच्चे की नुकसान तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि बच्चे की नाक जो है ना वो खुल जाती है बआसानी। और मकसद ये कि ये डॉक्टर भी आपको जो है ना, अगर बच्चे की नोज़ ब्लॉक होगी ना, आपने दवाइयों का उसका फ़ीस वगैरह का खर्चा करना है, तो उन्होंने आपको ये नॉर्सोलिन ही देना है। तो आप इसको भी अपने पास ना मस्ट रखें, ठीक है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा सांस होने के लिए, जैसे बच्चे को बहुत ज़्यादा सांस हो जाता है और मकसद ये कि चेस्ट इन्फेक्शन हुई भी होती है, तो ये बेबी चेस्ट ड्रॉप के नाम से बेबी का कह के लिया करें। विक्स जो है ना वो बड़ों की होती है, वो ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन बच्चों के लिए जो है ना ये वाली लिया करेंगे। छोटी सी शीशी होगी और इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मकसद ये कि इतनी हार्श नहीं होती और बच्चे को जो है ना फ़ौरन आराम आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट चीज़ मेरे पास खैर से ये मैंने कहा साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि पैनाडोल जो है ना वो आप लोगों के पास मस्ट होना चाहिए। बेबी पैनाडोल शुरुआत में, जैसे अगर अल्लाह ना करे बच्चे को कभी बुखार वगैरह होता है, और इसकी जो है ना आपने ड्रॉपर की मकदार बहुत थोड़ी सी देनी है, बहुत थोड़ी सी देनी है, वो भी 1 से 2 माह के बच्चे को। शुरुआत में आप मकसद ये कि 1 माह के बच्चे को भी मैंने दिया है, वो भी डॉक्टर के कहने पे ही दिया है। लेकिन इन चीज़ों का मैं कहूँगी जो दवाइयाँ ऐसी वाली होती हैं ना, वो तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही लें आप। लेकिन मस्ट डॉक्टर जो है ना आपको ये पैनाडोल ज़रूर लिख के देंगे। बच्चे की शुरुआती में भी जो है ना पैनाडोल ये वाली लाजमी बच्चों को जो है ना लिख के दी जाती है। तो ये चीज़ें जो है ना ये सारी मस्ट हैव चीज़ें हैं, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ मेरे ख्याल से आज के दौर के लिए बच्चे के जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ें जो है ना मस्ट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है जी। इसी के साथ मैं अपना आज की वीडियो को एंड करती हूँ। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वीडियो जो है ना लंबी हो गई है, लेकिन अगर आप लोग चैनल पे अभी तक मौजूद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे से सवाल भी अपना शेयर किया करें, मुझे और मेरे बच्चों को, हम सब को अपनी दुआ में याद रखा करें। और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना आपने, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।